नमस्कार, द क्रेडिबल न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं शालिनी। बिहार के अंदर चुनावी घोषणाओं का दौर जारी है। वहीं कल आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने एक बहुत बड़ा ऐलान किया है। इस ऐलान के अंदर उन्होंने कहा कि अगर बिहार के अंदर चुनावों के बाद उनकी सरकार बनती है तो वो सबसे पहले जिस चीज पर काम करेंगे वो होगा रोजगार। और साथ ही साथ में उन्होंने कहा कि अगर उनकी सरकार सत्ता के अंदर बनती है तो वो बिहार के अंदर हर एक घर के अंदर एक सरकारी नौकरी जरूर देंगे। कल तेजस्वी यादव ने एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसके साथ साथ उन्होंने नीतीश सरकार पर एक आरोप लगाया कि जो घोषणाएं हम करने वाले थे या जो हम चीजें कहने वाले थे वही नीतीश सरकार ने कॉपी करके अपनी घोषणाओं के अंदर शामिल कर लिया। इन तमाम आरोप प्रत्यारोप के बीच में कल तेजस्वी यादव ने हर घर में एक सरकारी नौकरी को लेकर क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। आप सब लोग जान रहे हैं कि चुनाव का शंखनाद जो है हो चुका है। नोटिफिकेशन जो है इलेक्शन का हो चुका है और हमने पहले भी कहा था कि जितनी घोषणाएं तेजस्वी कर रहा है उन सारी घोषणाओं का नकल जो है मौजूदा सरकार जो है कर रही है। आज आप लोगों के बीच एक ऐतिहासिक और युवा क्रांतिकारी घोषणा हम लोग जो है करने जा रहे हैं और लगातार लोगों का ये अपेक्षा और ये उम्मीद थी कि हमारा विजन क्या है, हमारा रोड मैप क्या है, बिहार को हम आगे कैसे ले जाएं। तो आज एक ऐतिहासिक घोषणा, युगांतकारी घोषणा हम आप सब लोगों के समक्ष जो है करना चाहते हैं और ये पहली घोषणा है, कोई अंतिम घोषणा नहीं है। इसके बाद भी जो हमारा विजन जो है वो आप लोगों के समक्ष अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम लोग रखेंगे। तो आज आप सब लोग आए और आप लोग भी इच्छुक होंगे कि जाने भाई क्या घोषणा हो रही है। याद कीजिए जब 2020 में हमने जब घोषणा की थी, सरकार बनते ही पहले कलम से पहले कैबिनेट में 10 लाख नौकरी जो है तेजस्वी देगा। मौजूदा मुख्यमंत्री जी अभिभावक तुल्य, उन्होंने उस वक्त कहा था कि यह संभव है, पैसा कहां से आएगा, अपने बाप के पास से लाएगा क्या। बीजेपी ने 19 लाख नौकरी नहीं रोजगार की बात की। उस वक्त उनके फाइनेंस मिनिस्टर यहाँ आकर के उन्होंने घोषणा की थी। ये बात बिहार के लोगों को पता है, लेकिन सरकार बनने के 2 साल बाद भी किसी को नौकरी और किसी को रोजगार नहीं मिला। और 20 साल ये खटारा सरकार का कभी ध्यान ही नहीं था कि बेरोजगारी जो है सबसे बड़ा मुद्दा है। नौकरी और रोजगार के बारे में चर्चा भी नहीं होती थी। तेजस्वी के दबाव में, तेजस्वी के कारण, कोई प्रमाण तेजस्वी को देने की जरूरत नहीं है, 17 महीने में जो हमने काम किया, 5 लाख नौकरी, 3.5 लाख नौकरी प्रक्रिया दी, हम लोगों ने जो है कराया। आज वही लोग जो है बेरोजगारी भत्ता देने की बात कर रहे हैं, नौकरी देने की बात नहीं कर रहे, बेरोजगारी भत्ता देने की बात कर रहे हैं। बस बहुत हुआ, अब बिहार बदनाम नहीं होगा बल्कि देश दुनिया में बदलाव का वाहक बनेगा।
सामाजिक न्याय के बाद बिहार अब आर्थिक न्याय का गवाह बनेगा। बिहार में अब नौकरी का नव जागरण होगा। और जो मेरी पहली जो घोषणा है चुनाव के नोटिफिकेशन के बाद, बिहार के जिस भी परिवार के पास सरकारी नौकरी नहीं है, ऐसे हर परिवारों को एक नया अधिनियम बना करके अनिवार्य रूप से उन परिवार में नौकरी जो है दी जाएगी। यानी सरकार बनते ही इन्होंने 20 साल तक कोई नौकरी नहीं दी, कोई रोजगार नहीं दी, लेकिन सरकार बनते ही 20 दिनों के अंदर यह अधिनियम बनाया जाएगा और 20 महीने में ऐसा कोई बिहार का घर नहीं बचेगा जिसके पास सरकारी नौकरी नहीं होगी। यानी सरकार बनते ही 20 दिनों के अंदर अधिनियम बनाएंगे और 20 महीनों के अंदर जिस परिवार में भी सरकारी नौकरी नहीं है, तेजस्वी उस हर परिवार को एक सरकारी नौकरी दिलाने का काम करेगा। देखिए, एक सबसे बड़ी चीज जिस मुद्दे पर इस वक्त तेजस्वी यादव बात कर रहे हैं, वो मुद्दा हमारे देश के अंदर कितना ज्यादा अहम है वो हर कोई जानता है कि किस तरीके से एक छोटे से छोटे पद के लिए अगर कोई भर्ती निकलती है तो उसमें कई बार देखा गया है कि उस पद के लिए जितनी क्वालिफिकेशन की जरूरत है उससे भी ज्यादा हायर क्वालिफाइड लोग जो हैं वो उस पद के लिए भर्तियों में अपने फॉर्म्स वगैरह भरते हैं। और ऐसी एक हाल फिलहाल की घटना मैं आपको मध्य प्रदेश की बताती हूँ, जहां पर कांस्टेबल की भर्ती निकली थी। मध्य प्रदेश में पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के लिए एप्लीकेशन फॉर्म्स भरना अभी हाल फिलहाल में खत्म हुआ। भर्ती के लिए 9 लाख से ज्यादा कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया था। चौंकाने वाली बात यह थी कि इसमें हजारों की संख्या में पोस्ट ग्रेजुएट्स, इंजीनियर्स थे और पीएचडी डिग्री वाले लोग भी इसके अंदर शामिल थे। सोचिए, एक छोटी सी कांस्टेबल भर्ती के लिए इतने बड़े बड़े हायर क्वालिफाइड लोग जो थे वो इसमें आवेदन कर रहे थे। मध्य प्रदेश पुलिस की कांस्टेबल भर्ती में 7,500 पदों के लिए ये भर्ती होनी थी। 30 अक्टूबर को 2 पालियों में इसका एग्जाम आयोजित किया गया था। इस परीक्षा के लिए सिर्फ 10वीं पास होना जरूरी था, लेकिन अप्लाई करने वालों में 52,000 पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स थे। 33,000 छात्रों ने ग्रेजुएशन किया हुआ था। वहीं 12,000 कैंडिडेट्स ने इंजीनियरिंग पद जैसी प्रोफेशनल डिग्रीज ली हुई थी और करीब 50 पीएचडी वाले कैंडिडेट्स भी इसके अंदर शामिल थे। तो अब आप समझ सकते हैं कि हमारे देश के अंदर रोजगार का क्या हाल है। ऐसे में तेजस्वी यादव बिहार के चुनावों के अंदर रोजगार को या कहें कि सरकारी नौकरी को लेकर किस तरीके से इन तमाम चीजों को एक मुद्दा बना रहे हैं। अब सबसे बड़ी बात होगी कि इसको लेकर बीजेपी जो है या कहें कि एनडीए जो है वो बिहार के अंदर क्या कुछ करता है। वहीं दूसरी ओर जो घोषणा तेजस्वी यादव ने की उसके बाद की राजनीतिक प्रतिक्रियाएं जो हैं वो भी सामने आ रही हैं। इस पर पप्पू यादव वो क्या कुछ कह रहे हैं, जरा सुनिए। यादव ने भी घोषणा किया है नौकरी देंगे, 20 दिनों के अंदर एक्ट लाएंगे और 20 महीने के भीतर। अच्छा, सबको राइट है, सबको अपनी बात कहने का राइट है, उसमें हम कुछ नहीं जानते हैं। रोजगार की बात हो सकती है, नौकरी इतना कहाँ से होगा, लेकिन रोजगार देने की तो क्षमता ही है। कांग्रेस तो सब जगह रोजगार देती ही है। संतोष कुशवाहा है वो आरजेडी ज्वाइन करने अच्छी बात है, स्वागत है। जितना बड़ा परिवार हो और सबको अत्यंत पिछड़ी जाति के लिए हम लोग तो लड़ रही हैं। हम तो चाहते हैं अत्यंत पिछड़ी जाति पूरा का पूरा कांग्रेस, एसटी, एससी सब कांग्रेस उसकी बात कर रहा है। तो हम तो कांग्रेस का एजेंडा ही है अत्यंत पिछड़ी जाति ओबीसी। आप पे भी एफआईआर। वहीं आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी वो क्या कुछ कह रहे हैं, जरा सुनिए। ये तो तेजस्वी जी ने ऐतिहासिक घोषणा की है। 2020 में 10 लाख नौकरी का वादा था। इसके पहले तो कोई नौकरी रोजगार पर मुद्दे पर बात ही नहीं करते थे। ये तेजस्वी जी ने पूरे देश में एजेंडा सेट कर दिया तो हर राज्यों में और देश के चुनाव में नौकरी की बात होने लगी। इस बार तेजस्वी जी ने ऐसा बाउंसर मारा है कि विरोधी चारों खाने चित हैं। खुद ही हिट विकेट होकर एनडीए आउट हो जाएगी। हर घरों में जहां एक भी सरकारी नौकरी में नहीं है उनमें सरकारी नौकरी उन्हें दी जाएगी। ये बहुत बड़ा घोषणा ये संघ
एनडीए कह रही है कि उतनी तो नौकरियां भी नहीं है जितना परिवार अरे के यहाँ। बीजेपी तो एनडीए तो 2020 में भी कह रही थी असंभव है, कहाँ से देगी। तो 20 वर्षों में कितने नौकरी दिया। तेजस्वी जी ने 17 महीने में 5 लाख नौकरियां बांटी, 3.5 लाख प्रक्रियाधीन करके आए। यही तो खासियत है, यही तो लड़ाई है, सच और झूठ की लड़ाई है, अमीरी गरीबी की लड़ाई है। नौकरी दे करके तेजस्वी यादव जी ने प्रमाणित कर दिया है, और जो तेजस्वी यादव जी ने कहा है, जो वादा किया, उसे पूरा करके दिखाया। इस बार भी कहा है 20 दिनों के अंदर नियम बनाकर 20 महीने में सभी घरों में नौकरियां मिल जाएंगी। तो बहरहाल ये थी आज की खबर। आप लोगों को ये खबर कैसी लगी नीचे दिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और ऐसी अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी, धन्यवाद।